जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लोगों ने देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर डाला, लेकिन ये आज़ाद अभी भी हम लोग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ का जो संविधान है ये महाघटिया है, यहाँ का जो कानून है महाघटिया है। बात करी जाए तो बारंबार बताया गया है कि जिस देश पे राज्य करना हो, जिस देश की संस्कृति को मिटाना हो, जिस लोगों में फूट डालना हो, तो सबसे पहले आप उनके ब्रेन, शिक्षा से ब्रेन डेवलप होता है ना, तो उनके आप शिक्षा पे वार करिए। शिक्षा पे वार किया उसने 1858 ईस्वी में, और उस 1858 ईस्वी में जो मैकाले ने दिया, उसी में हमारे यहाँ के लोग उलझ गए। वहाँ की जो कॉन्वेंट शिक्षा दिया, कॉन्वेंट शिक्षा जो है लावारिस बच्चों के लिए बना हुआ था, जो हराम के बच्चे होते हैं, जिनके कोई माँ बाप नहीं होते। कॉन्वेंट का मतलब लावारिस, मतलब वो हरामी कह सकते हैं, कि जो अय्यासी से, या जो है कुछ लोग आपस में मिल करके संभोग करते हैं, और जो बच्चा पैदा होता है उसको जो है कूड़े में ले जाके डाल देते हैं, घूर पे ले जाके डाल देते हैं, कहीं जंगल में छोड़ देते हैं, नहर किनारे छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चे जो लावारिस होते हैं, उनकी पढ़ने की जो है एक जगह बनाई गई थी, यानी कि शिक्षा। ऐसे बच्चों को जो चर्च के सामने भीख मांगा करते थे, मंदिर के सामने भीख मांगा करते थे, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए उसने एक कॉन्वेंट लावारिस बच्चों की स्कूल खोली। और वो कलकत्ता तक वो पहला जो लावारिस स्कूल खुला, नहीं कॉन्वेंट स्कूल, वो कलकत्ता में, चूँकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बात करी जाए मनोरंजन के साधन है, यानी कि चकला खाना है। कोई भी जाता है तो कलकत्ता का सबको पता होगा इतिहास, तो कलकत्ता में जाता है तो वहाँ पे, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लोग कहते थे कि अंग्रेजी वैसे भी किसी के पल्ले नहीं पड़ती थी, और बोला गया कि हम यहाँ बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। कोई बच्चे खोला और कहा कि जो यहाँ इस बच्चे को पढ़ाएगा उसको ही नौकरी मिलेगी, और उसको इस स्कूल में नौकरी मिलेगी, या हमारे जो भी हमारे द्वारा बनाया गया जो शासनकाल है अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश जो शासनकाल जो थी, तो उसमें उन लोगों को नौकरी मिलेगी। और यहाँ के लोगों ने नौकरी किया, अपने ही लोग रहे हैं जो कि अपने भाइयों को ही मारते थे, काटते थे, या वो करते थे, हुकूमत करते थे। वही पुलिस व्यवस्था, वही जुडिशल व्यवस्था आज भी है। अपने ही लोग, अंग्रेजी जो शिक्षा है मैकाले की, या अंग्रेजी बात करी जाए आईपीसी है, सीआरपीसी है, या हमारे यहाँ जुडिशरी व्यवस्था है, या पुलिसिया व्यवस्था है, तो उसी आधार पे वो लोग काम करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सरकारें जो आई, उसको और उन लोगों ने ताकत दिया। और बात करी जाए जब धर्म के आधार पे बंटवारा हो चुका था, तो सब कुछ समाप्त कर देना चाहिए था। हमारे यहाँ अम्बेडकर साहब ने संविधान को लिखा था, तो वो संविधान लिखते समय ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसके बाद ये सब चीज़ें आई। 1954 में शक्ति दे दिया वह वोट को, वह वोट की स्टार्टिंग। भाई वह वोट कहाँ से बचेगा भाई, वो संविधान में तो था नहीं। और वह वोट उसने चैरिटी शब्द मेंशन किया मुसलमानों के लिए, तो गांधी ने भी किया वह वोट की शुरुआत। बाकी तो अंग्रेज तो किए थे, तो उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, जो उन लोगों के आपस में सियासत का झगड़ा चलता था, चाहे हम लोगों का मठ मंदिरों का ये सब चीज़ें चला करती थी। तो देश का बंटवारा होगा, वो चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए थी ना, जब वो खुद कहते थे कि हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। भाईचारे की आप लोग बात करते हैं, तो भाईचारा अगर निभानी थी तो भारत के टुकड़े ही क्यों हुए? समझने वाली बात है ना, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। मैं कर तो रहा हूँ। अगर यहाँ पे लोग भाईचारा निभाते हैं, कहते हैं कि मुसलमान जहाँ कम हैं या एक इक्का दुक्का हैं, वो अच्छे बन जाते हैं, अच्छे रहते हैं, कहते हैं कि संजय भैया आप गलत कह रहे हैं, हमारे अतीक भैया ऐसे नहीं हैं, हमारे अतीक भैया बहुत अच्छे हैं, वो उन मुसलमानों से नहीं हैं। अरे भाई, अतीक भैया से भी मैं कह रहा हूँ कि अगर वैसे ना होते भाई साहब मेरे, तो वो
तलवार के डर पे सलवार क्यों उतारते। और अगर बात करी जाए लालच प्रलोभन में क्यों आते, या हमारे यहाँ देखिए 3 रीजन्स होते हैं। बात करी जाए तो इस्लाम पूरे विश्व में जो फैला हुआ है इसके 3 रीजन्स हैं। पहला है रिप्रोडक्शन, और दूसरा है कन्वर्जन, और तीसरा है माइग्रेशन। तो यही 3 सूत्रों पे काम करते हैं सब। तो जहाँ ये कम होते हैं वहाँ पर इनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता है। यानी कि इसकी देखिए शाब्दिक मैं परिभाषा बता रहा हूँ कि जहाँ पर ये अल्पसंख्यक हैं इनसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं हो सकता है, और ये जहाँ बहुसंख्यक होते हैं इनसे ज़्यादा दुराचारी, अत्याचारी, राक्षस, अक्रूर कोई नहीं हो सकता। आप लोग अगर बात करी जाए, एग्जाम्पल सीधा सीधा सा है, कश्मीर देख लीजिए। 1990 में क्या हुआ था। 1990 में कितने कश्मीरी पंडितों को, कितने हिंदुओं को काटा गया था, और कितनी हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हुए थे, बलात्कार हुए थे, रेप हुए थे। या कितने लोगों को, बच्चियों को हमारे मौलाना और यहाँ के मुसलमान जो पड़ोसी ही थे, जैसे हमारे यहाँ ये ऑफिस है या घर है बगल में, तो किसी की बात कर ली जाए, हमारा तो ये ऑफिस है, घर तो बहुत दूर है, तो किसी की भी बात कर लिया जाए तो सबके ऊपर लागू होता है। तो अगर हमारा जो पड़ोसी था ना, जिसके साथ हम लोग रोज गुल्ली डंडा खेलते थे, रोज चाय पीते थे, रोज स्कूल जाते थे और घूमते थे, नहाते थे, लंगोटिया यार थे, लेकिन वही लोग जब फतवा जारी होता, आतंकी फतवा जारी होता है, तो यही जो है सबसे पहले अपने पड़ोसी का कत्लेआम करते हैं। उनके यहाँ कुर्बानी सिखाई गई है, बलिदान सिखाया गया, बलिदान अपने यहाँ कुर्बानी, तो कुर्बानी सबसे पहले ये अपने लोगों का देते हैं। तो ये जो उनके, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वो काफिर हैं, सबसे पहले उन्हीं का सर कलम करते हैं। और यहाँ के लोग अभी भी नासमझ हैं, बेवकूफ़ हैं, अभी भी नहीं जग रहे हैं इतना समझाने बताने के बाद भी। तो जो 1947 में हुआ वो 1990 में भी हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसे तो बीच में कई घटनाएं हैं। यही अभी 2047 के पहले भी अब देख लीजिएगा होगा, और भारत पूरा हिंदू विहीन हो जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ एकता नहीं है और कोई समझने के लिए तैयार भी नहीं है। फ्यूचर कोई नहीं देख रहा है, फ्यूचर को कोई समझना नहीं चाह रहा है। लोग प्रेजेंट को जी रहे हैं, यानी कि वर्तमान को जी रहे हैं, और लोग अपने व्यापार से मतलब रखते हैं, अपने धंधे और काम से मतलब रखते हैं। और मैकाले की शिक्षा में वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो लोग अपना बड़ा गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा तो यार कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो लामाटीनियर में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो CMS में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। क्या बात है भैया, ऐसा बच्चा जो कॉन्वेंट में पढ़ेगा, ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा या कैम्ब्रिज में पढ़ेगा, तो वो क्या जो है भगवान राम को या भगवान शंकर जी को या भगवान ब्रह्मा जी को या अपने मम्मी पापा को या अपने यहाँ जो संस्कार हैं उसको कभी मानेगा? नहीं मानेगा। और वही बच्चा आगे कहता है, हमारे यहाँ माननीय सांसद और विधायक लोग भुक्तभोगी होंगे, वही पैर तक नहीं छूता होगा, कहता होगा डैड गुड मॉर्निंग, मॉम गुड इवनिंग, वही बच्चा कहता होगा। और कही जाए बात कि अभी उस आतंकवादी की जो मौत हुई है नसरुल्लाह की, वो मानव के लिए खतरा था। वो एक तरह से राक्षसों से भी बड़ा क्रूर राक्षस था हिजबुल्लाह कमांडर नसरुल्लाह, और बहुत बड़ा लेबनान में इन लोगों ने इस्लामिक संगठन के तहत राक्षसी पूरा जो है बना रखा था, अपना पूरा आतंक मचा रखा था, और इजराइल को आए दिन धमकी दिया करता था। अब बताओ कि वो छोटा सा देश
जो कि बात करी जाए 145 देशों में ग्लोबल पावर की बात करी जाती है, तो वह छोटा सा देश जो कि 18वें नंबर पे है वर्ल्ड में, लेकिन वो पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है कि हाँ, ऐसे शासन किया जाता है, अपने संप्रभुता को, अपने देश और राष्ट्र को कैसे बचाया जाता है, हमारे देश के खिलाफ जो भी आवाज उठाए, जो भी करे, तो कैसे जवाब देना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ कहीं जाए तो होता ये है कि हमेशा हम लोग वार का इंतजार किया करते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई बाहरी देश वार करेगा तब हम उसका प्रतिकार करेंगे, तब हम जो है डिफेंस के मूड में आएंगे, तब आक्रामक मूड में आएंगे, देन उस पर वार करेंगे और बताएंगे कि हमारे राम जी ने तो श्रीलंका को जीत लिया था, फिर भी जो है उस पर राज नहीं किए, फिर से वो विभीषण को दे दिए राज करने के लिए। हमारे राम जी ने, चाहे हमारे जो भी राजा रहे हैं, जीत लिए। या जब उसी मिसाल पे वो सब चले, जब 1971 में लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से हम लोगों की, तो इस्लामाबाद तक हमारे देश के वीरों ने जो है झंडा लहरा दिया था, तिरंगा लहरा दिया था। और वो देखा जाए नियमानुसार कि अगर कोई और देश होता, अगर वो जीत जाता, चाहे वो हमारे चाइना से क्यों नहीं सीखते ये लोग, तो जीत जाता तो वहाँ तक एक्वायर कर लेता, वहाँ तक की भूमि हमारी हो जाती, या पूरा पाकिस्तान हमारा हो जाता फिर से। लेकिन वो लोग आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए, हमारे जो उस समय कांग्रेस की मौजूदा सरकार थी, तो उन लोगों ने उसको छोड़ दिया। लाल बहादुर शास्त्री की जी बात करी जाए तो वो भी एक जमीनी नेता रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। उनकी मौत इन कांग्रेसियों ने कैसे करवा दिया, विदेश में जहर दे दिया, कैसे वो उनका पता नहीं चला। उनकी जांच के लिए भी जो है कोई टीम खुफिया नहीं, इन लोगों ने वो किया कि जो है पर्दा उड़ जाएगा। तो ये ऐसे हिटलर रहे हैं। इंदिरा जी ने अगर बात करी जाए नेहरू के बाद, 1954 के बाद जो है ये इंदिरा ने भी जो है 1971 में भी जो है इसने छलावा किया, 1976 में इमरजेंसी दिया। इमरजेंसी के टाइम में इस बंदी ने किया यूं कि इसने इमरजेंसी में सेकुलर शब्द को दे दिया, धर्म निरपेक्ष जो था, सॉरी पंथ निरपेक्ष था, उसको धर्म निरपेक्ष बना दिया। लगातार इसने महापाप किए, 1954, 1976 और 1991, 1992 की भी मैं बात कर रहा था, लंबा वीडियो चल रहा है। तो 1992 में इन लोगों ने अल्पसंख्यक 1% से कम होते हैं तो उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। लेकिन जो बात करी जाए नियमावली हमारे यहाँ और वर्ल्ड नीति है, जहाँ संविधान का राज चलता है, शरीयत का नहीं, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वाले कंट्रीज हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन वाले कंट्रीज में बात करी जाए तो जो यहाँ पे राज किया हो, कहीं पे वो लोग राज करे हों, तो अल्पसंख्यक दायरे में नहीं आते, चाहे 1% हो, चाहे वो 80% हो या 100% हो। तो ये सब चीज़ें छलावा क्यों चला गया? अरे वो लोग तो लगभग जो है 500, 600, 700, 800 वर्ष राज किए हैं ना, शासन किए हैं, तो अल्पसंख्यक कैसे हो गए? और अगर अल्पसंख्यक की बात ही कहाँ आती है? जब धर्म के आधार पर बंटवारा होगा, उनको वहाँ चला जाना चाहिए था नियमानुसार। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक का दायरा, प्लस उनको अगर शरण भी दिया गया तो क्या संविधान में उन लोगों को वक्फ एक्ट के तहत जो है इतनी आज़ादी छूट दे दी गई 1954, 1976, 1985 में राजीव गांधी ने दिया था, वह वोट को और मजबूती। और प्लस जो है ये नरसिम्हा राव की सरकार थी 1995 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में, तो इसने पूरा पावर दे दिया। बात करी जाए तो 1995 के बाद पावर देने की बात करी जाए तो 2004 में भी पावर मिली। ये वह बोर्ड को पावर नहीं मिली, लेकिन ये इस्लामियों को पावर मिली। और फिर जो है इस्लामियों को विदेशी चंदा के लिए या FCRA के थ्रू क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने और उन लोगों को मजबूत किया, विदेशी चंदा, यानी कि 85 कंट्रीज से जो फंडिंग आएगी क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए।
और मिशनरी के प्रचार प्रसार के लिए, कॉन्वेंट स्कूल के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये FCRA के थ्रू इन लोगों ने बनाया। अखाड़ी देशों से 57 मुल्कों से यहाँ पे चंदा, जैसे यहाँ मदरसा शिक्षा लोगों को दिया जा रहा है, तो मदरसा शिक्षा में बात करी जाए तो लड़कों के साथ क्या हो रहा है। अभी आज और कल की न्यूज़ है कि बच्चों को परिपक्व बनाया जाता है। हमने बारंबार बताया है कि उन लोग क्रूरता, जैसे चूंकि क्रूरता करते हैं, राक्षस है ना, बच्चों के साथ होमोसेक्स करते हैं, बच्चों की गांड मारते हैं, खून निकलता है। और हमने कहा था ना कि बच्चों का जो है खतना कर देते हैं, खतना पे भी सजा है। लेकिन संवैधानिक भाषा क्या बोला जाए भाई, जब वो सब खुद क्रूर राक्षस हैं तो सीधा सीधा पूरा इतना जुल्म देते हैं। नाजुक बच्चों, बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं। मैंने बारंबार कहा है कि हमारे बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं। तो मदरसे में लोगों के साथ सेक्स होता है, उनके मुंह में भी ठूसा जाता है, इनके पिछवाड़े में भी ठूसा जाता है। लड़कियों को भी मदरसे में पूरा मतलब कुकर्म होते हैं, रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, मौलाना करते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ ये सब जायज़ है। ये हमारी दीनी, जो हमारे कुरान में लिखा हुआ है, चाहे हमारे हदीस में लिखा हुआ है, ये दीनी तालीम है। इसमें आप लोगों को इस दर्द से गुजरना पड़ेगा और ये दर्द अगर सहेंगे, ऐसा माइंड वॉश करते हैं, तभी इन काफिरों से लड़ पाएंगे, तभी आपको जन्नत मिलेगी, तभी आपको 72 हुरें मिलेंगी, तभी आपको सवाब मिलेगा, तभी अल्लाह ताला आपके लिए अलग इंतजाम करेगा, अलग जो है दस्तरखान बिछाएगा, उसमें आपके साथ अल्लाह जो है खाना खाएगा और खुद वो लेके जाएगा आप लोगों को और 72 हुरें देगा, सवाब देगा। और सोना चांदी ये कुछ नहीं होता है, आपको हीरा और डायमंड, और उससे नवाजेगा। आप लोग उसी बिस्तर पे सोएंगे ठाठ से और वहाँ पे रहेंगे। ऐसा ये माइंड वॉश करते हैं, बच्चों को इतना दर्द देते हैं। अपने यहाँ ये बताओ, बाल संरक्षण आयोग कहाँ गया? इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं क्या? ये बताइए। नाबालिग बच्चों जो छोटे हैं, दूध मुँहे बच्चे भी होते हैं, उनके साथ आए दिन खबरें आ रही हैं। तो कहाँ गया अपना जो है बाल संरक्षण आयोग? कहाँ गए इसके डायरेक्टर, कहाँ गए इसके निदेशक, कहाँ गया हमारे वो? तो ऐसे इन लोगों को जो है परिपक्व और वो करते हैं, तैयार करते हैं कि कल को कहते हैं कि अगर हमारे नबी के शान में, अल्लाह की शान में कोई अगर गुस्ताखी करता है, अगर अल्लाह को कोई गलत बताता है, तो उसको सरतन से जुदा कर दो। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आपने देखा कि ये पाकिस्तान का जो एक मौलाना था, जो कि अब रहा नहीं, आज के 5-6 साल पहले ये नारा आया था, तो पाकिस्तान से जो है ये चीज़ें निकली थी। और उसी ये क्या नाम, असद, ये मदनी पता नहीं क्या नाम था उसका, तो उसी ने बोला था कि औरत, कुत्ता पालो, भैंस पालो, गाय पालो, औरत पालो, उनसे बच्चा पैदा करो। तो ये जब उसने ये कहा कि नहीं, अल्लाह ने अपने सुख सुविधा के लिए बनाया था, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं ऐसा है, तो उसको भी जो है ये जो मदरसा छाप लड़के हैं उसको भी दौड़ा लिए। और वो भी माफ़ी मांगने के बाद भी जो है वो मामला जो है ठंडा नहीं हुआ।